कुछ रिश्ते भगवान खुद खराब करते हैं। मनुष्य के जीवन में रिश्ते महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये रिश्ते ही हैं जो व्यक्ति को समाज से जोड़ते हैं, उसे सुख और दुख में सहारा देते हैं और जीवन को एक दिशा प्रदान करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ रिश्ते अचानक से टूट जाते हैं या खराब हो जाते हैं। यह सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या यह केवल परिस्थितियों का परिणाम है या इसमें ईश्वर की कोई भूमिका होती है? इस वीडियो में हम इस विषय पर विचार करेंगे कि किस प्रकार कुछ रिश्तों के खराब होने में भगवान की भूमिका मानी जा सकती है और इसका अर्थ क्या हो सकता है। नंबर 1, भगवान और मनुष्य के रिश्तों का स्वभाव। भगवान को सार्वभौमिक शक्ति और सृष्टि का कर्ता धर्ता माना जाता है। हिंदू धर्म में कहा गया है कि ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में उसकी भलाई के लिए हस्तक्षेप करते हैं। जब कोई रिश्ता हमारे जीवन में बाधा बन जाता है तो ईश्वर उसे समाप्त कर सकते हैं ताकि व्यक्ति सही दिशा में आगे बढ़ सके। इस संदर्भ में रिश्तों का टूटना केवल एक अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत हो सकता है। नंबर 2, रिश्तों के टूटने के पीछे छिपी दिव्य योजना। कभी कभी हम अपने जीवन में किसी विशेष व्यक्ति या रिश्ते के साथ गहरे जुड़े रहते हैं, लेकिन वह रिश्ता धीरे धीरे टूटने लगता है। इस स्थिति में हम खुद को असहाय महसूस करते हैं, लेकिन यदि इसे एक व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो यह ईश्वर की योजना का हिस्सा हो सकता है। उदाहरण के लिए, विकास की संभावना। कई बार ऐसे रिश्ते जो हमारी मानसिक, भावनात्मक या आध्यात्मिक प्रगति में बाधा डालते हैं, भगवान उन्हें तोड़ देते हैं ताकि हम स्वतंत्र होकर बेहतर जीवन जी सकें। समय की आवश्यकता। कुछ रिश्ते केवल एक सीमित समय तक ही हमारे जीवन में होते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है उनकी भूमिका समाप्त हो जाती है और वे प्राकृतिक रूप से टूट जाते हैं। नंबर 3, रिश्तों का टूटना और कर्म सिद्धांत। हिंदू धर्म में कर्म सिद्धांत का विशेष महत्व है। हमारे कर्म ही हमारे जीवन की दिशा और परिणाम तय करते हैं। पूर्व जन्म के कर्म। यह संभव है कि कुछ रिश्ते हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम हो। जब उनका उद्देश्य पूरा हो जाता है तो वे समाप्त हो जाते हैं। ईश्वर हमें कठिनाई और कष्ट के माध्यम से सबक सिखाने का प्रयास करते हैं। जब कोई रिश्ता खत्म होता है तो वह हमारे लिए एक नया सबक हो सकता है। नंबर 4, व्यक्तिगत दृष्टिकोण से रिश्तों का टूटना। मनुष्य भावनात्मक प्राणी है और वह अपने रिश्तों से अत्यधिक लगाव रखता है। जब कोई रिश्ता खराब होता है तो व्यक्ति इसे ईश्वर की योजना के रूप में समझने में असमर्थ हो सकता है। जैसे किसी प्रियजन के साथ संबंध टूटने पर हमें दुख, आक्रोश और असहायता महसूस हो सकती है। यह मानवीय स्वभाव है कि हम अपने कष्टों का कारण दूसरों या परिस्थितियों को मानते हैं, लेकिन यह समझना आवश्यक है कि यह ईश्वर की मर्जी का हिस्सा हो सकता है। टूटे हुए रिश्ते हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं। यह अनुभव हमें सिखाता है कि आत्मनिर्भर कैसे बने और अपने जीवन को नई दिशा में कैसे आगे बढ़ाएं। नंबर 5, धार्मिक दृष्टिकोण से रिश्तों का टूटना। भगवत गीता के अनुसार, भगवत गीता में कहा गया है कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। यदि कोई रिश्ता समाप्त होता है तो यह मान लेना चाहिए कि इसमें भी कुछ अच्छा छिपा है। इस्लाम धर्म के अनुसार इसमें कहा गया है कि अल्लाह हर चीज का बेहतर जानकार है। यदि कोई रिश्ता टूटता है तो इसका अर्थ है कि वह रिश्ता हमारे लिए सही नहीं था। ईसाई धर्म के अनुसार बाइबल में उल्लेख है कि ईश्वर हमें ऐसी परिस्थितियों से बचाते हैं जो हमें हानि पहुंचा सकती है। नंबर 6, रिश्तों के खराब होने के सकारात्मक परिणाम। रिश्तों का टूटना हमेशा नकारात्मक नहीं होता, इसके कई सकारात्मक परिणाम भी हो सकते हैं। स्वतंत्रता। जब एक
जब एक टॉक्सिक रिश्ता खत्म होता है तो व्यक्ति स्वतंत्र महसूस करता है। स्वयं का विकास, यह आत्मनिरीक्षण और आत्मविकास का अवसर प्रदान करता है। नई शुरुआत, पुराने रिश्तों के खत्म होने से नए रिश्ते बनाने का मार्ग प्रशस्त होता है। नंबर 7, भगवान पर विश्वास बनाए रखना। जब किसी रिश्ते के खराब होने पर भगवान को दोष देने का मन करे तो यह याद रखना चाहिए कि भगवान केवल हमारी भलाई के लिए कार्य करते हैं। यह समय कठिन हो सकता है, लेकिन भगवान पर विश्वास रखना और उनकी योजना को स्वीकार करना आवश्यक है। धैर्य और प्रार्थना के माध्यम से हम इस कठिन समय को पार कर सकते हैं। रिश्तों का खराब होना या टूटना जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। हालांकि यह क्षणिक रूप से कष्टप्रद हो सकता है, लेकिन यह एक गहरे उद्देश्य की ओर संकेत कर सकता है। भगवान केवल उन्हीं चीजों को हमारे जीवन से हटाते हैं जो हमारी प्रगति में बाधा बनती है। ऐसे में ईश्वर की योजना को समझने और स्वीकार करने का प्रयास करना चाहिए। रिश्तों का टूटना अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का प्रतीक है। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल राजनंदिनी पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।